हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डी+B जेई का जो एग्ज़ाम डेट वो आ चुका है और जिन जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा उन सभी को जानकारी ये मिल चुकी होगी कि हमारा एग्ज़ाम कब कब है। एक बार आइए हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब है, और हम ये भी यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न, कितने टायर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, टीयर 1 टीयर 2 में कौन कौन सब्जेक्ट आने वाले हैं, जनरल इंजीनियरिंग में आपका कौन सा टॉपिक आ रहा है, आपको किस हिसाब से बचे हुए 1 महीने आपकी तैयारी करनी है, आपके मॉक कितने लगाने हैं, सारी चीज़ों का आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है सबसे पहला एग्ज़ाम जो जिन लोगों ने असिस्टेंट एई का इलेक्ट्रिकल का फॉर्म फिलअप किया है तो उनका जो एग्ज़ाम डेट है वो है भैया 20 जून को उनका एग्ज़ाम डेट है। फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हो सकता है। अगर हम बात करें कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल का है उनका एग्ज़ाम डेट और फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 शिफ्टों में होगा और 22 तारीख को उनका एग्ज़ाम होने वाला है। और जूनियर इंजीनियर जो सिविल वाले हैं उनमें जो है 27 को भी हो सकता है, 28 को भी है और 29 को भी, मतलब उनका एग्ज़ाम 3 दिन होगा, 27, 28 और 29 को होगा। तो ये रही आपके एग्ज़ाम डेट के बारे में कि एग्ज़ाम डेट कब आपका है और कब पेपर होने वाला है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर आपसे देखा जाए तो आज से आपके टोटल 1 महीने हैं, 1 मंथ मान के चल सकते हैं, क्योंकि आज है आपकी 27 तारीख है, ठीक है। अगर आज से जोड़ते हैं तो आपके टोटल 27 मतलब 28 मतलब 1 महीना लमसम आपके पास टाइम है। तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए आपका, अगर आप अच्छी तरीके से डी+B पे लगे होंगे तो आप सभी को हम पता है कि आप सभी को अपना सिलेबस मालूम होगा, लेकिन हम लास्ट मोमेंट पे बात कर लेते हैं एक बार, ताकि एक फिर से रिवीजन की तरीके से हमारे अंदर नए नए चीज़ें, नए नए जो हैं उत्साह उत्पन्न हो और हम अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए लगें। तो यह बात रही आपकी एग्ज़ाम डेट की, तो आप सभी को मालूम पड़ ही गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस वगैरह कैसे क्या है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि भैया डी+B एग्ज़ाम डेट हमने बात कर लिया, इस टॉपिक तो बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न और इसका सिलेबस क्या होगा, और बात करेंगे यहाँ पे टीयर 1 टीयर 2 आपका एग्ज़ाम होने वाला है और टीयर 1 में आपके टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और बचे हुए दिन आपको क्या करना है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम ये होने वाला है 27, 28, 29 को सिविल का या 20 जून को इलेक्ट्रिकल का, जिन भी लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों चाहे वो सिविल के हों, तो उनके लिए सबसे पहली खास बात ये है कि आपका जो टीयर 1 होगा, आपको पता ही ना टीयर 1 होगा, तो इस टीयर 1 में टोटल आपके कितने मार्क्स होंगे, 200 क्वेश्चन आपके होंगे, ये तो पता ही है सबको। ये आपके टोटल टीयर 1 में आपके 200 क्वेश्चन होंगे। उसमें से अगर हम बात करें टीयर 1 के, मतलब बात कर लेते हैं कि जो आपका टीयर 1 होगा, इस टीयर 1 के अंदर टोटल आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। इन 200 क्वेश्चनों को अगर हम सब डिवाइड करते हैं तो 100 आता है और 100 मार्क्स आता है। तो इस 100 क्वेश्चन में क्या होगा, आपका 100 क्वेश्चन में जो होगा आपका जो है भैया आपके सब्जेक्ट से होगे, मतलब कि आप जैसे सिविल के हैं तो सिविल से होगा, अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल से होगा, और इसी में आपकी जनरल इंजीनियरिंग भी इंक्लूड होगी, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग आपकी भी इंक्लूड होगी। और इस 100 क्वेश्चन में आपको यहाँ से मिलेगा जनरल अवेयरनेस का, आपको टॉपिक पे 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आपको 20 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। एरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन से यहाँ 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन से 20 क्वेश्चन, मतलब ये आपके जो नॉन टेक के 5 टॉपिक हैं, इन नॉन टेक के 5 टॉपिक से आपको 20 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा। टोटल आपको यहाँ से 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका टीयर 1 का जो सेक्शन ए पार्ट है, वहाँ से जनरल टॉपिक का जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा 100 क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं तो ये हमने जो अभी आपको बताया कि जो आपका डी+B जेई टीयर 1 एग्ज़ाम पैटर्न आपका है, द कैंडिडेट हैव टू अपियर फर्स्टली इन डी+B जेई टीयर 1 एग्ज़ाम इन व्हिच देयर विल बी 2 सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको क्या क्या आएगा ये देख लो। जनरल अवेयरनेस आपका 20 क्वेश्चन का आएगा, 20 क्वेश्चन और 20 मार्क का होगा।
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क। इस प्रकार आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क यहाँ से हो जाएगा। बाकी सेक्शन बी के अंतर्गत क्या होगा, सब्जेक्ट और क्वालिफिकेटर रिलेटेड पेपर होगा, ये भी 100 क्वेश्चन का होगा। टोटल आपका 200 क्वेश्चन का होगा, 200 मार्क होगा। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है देयर विल बी 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन डी ट्रिपल बी जे टीयर वन एग्जाम। द लैंग्वेज ऑफ द पेपर विल बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंसिव, ये सब चीज़ें। सेक्शन बी में आपका 100 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रहेगा। बाकी जो ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे का टाइम पेपर रहेगा। निगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहेगी, 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको टीयर 1 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो समझ में आ गया होगा। अगर हम इस सब्जेक्ट और सिलेबस मतलब पेपर पैटर्न तो मालूम पड़ गया कि पहला जो आपका टीयर 1 एग्ज़ाम जो होने वाला है, उस टीयर 1 एग्ज़ाम के अंदर टोटल आपके आउट ऑफ 200 क्वेश्चन आएंगे। उस 200 क्वेश्चन में आपका सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए के आपका क्या देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हिंदी लैंग्वेजेस और इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्रहेंशन देखने को मिलेगा, जहाँ से ईच टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन का मार्क जो 1 मार्क्स होगा। टोटल आपके वहाँ से 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप बात कर लेते हैं सब्जेक्ट और क्वालिफिकेटर भैया की, तो उसकी भी 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम सिलेबस की बात करें कि हम सिलेबस में क्या क्या पढ़ें, इसका टीयर 2 भी होगा, लेकिन यहाँ पे टीयर 2 की बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि अब टीयर 1 एग्ज़ाम में दिमाग में रखिए, टीयर 1 को क्लियर करें, उसके बाद हम बात करेंगे उस पर। अगर हम भैया सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस का बात में कुछ इस तरह हमें नज़र में आता है। सिलेबस ये आप देख लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि डी प्लस जे सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस में, अगर आप जनरल अवेयरनेस पे देखेंगे तो आपको करंट अफेयर सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर ज़रूरी है। अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सभी से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप अभी से ही, आज से ही, अगर आज शाम को अगर आप वीडियो देख रहे हैं या जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसी दिन से आप 1-1.5 मिनट से लीजिएगा। आपको डेली का डेली करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ना है, चाहे आधे घंटे पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपका डेली न्यूज़ एग्ज़ाम में रहेगी और आपको जो है डेली चीज़ें याद होती रहेंगी। ये बहुत ही ज़रूरी है गाइज। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं आपको ये 2-3 नंबर का हो सकता है, किसी एग्जाम में आता है, किसी किसी में 5-6 एग्जाम का आता है, आपके बाकी इससे स्टडीज़ देखिए तैयार होते हैं। तो आपको करंट अफेयर डेली करना ही करना है, अन्यथा आप अपने लक्ष्य की तरफ सही तरीके से अग्रसर नहीं हैं। तो आप इसको कान खोल के सुन लीजिए सभी लोग, आपको करंट अफेयर डेली करना है। बात करते हैं हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी यहाँ से देखने को मिलेगा, स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक का टॉपिक आपको देखने को पढ़ने को यहाँ पे देखना पड़ेगा, एवरीडे साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च देखने को पढ़ने मिलेगा, इंपॉर्टेंट डे, अवार्ड एंड ऑनर्स, स्टेट एंड कैपिटल, कंट्री एंड करेंसीज, फेमस पर्सनालिटीज़, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, ये आपको जो है टॉपिक सारे आपके जनरल अवेयरनेस को देखने को मिलेंगे। अगर हम बात कर लें कि जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड ग्राफ, प्रॉफिट लॉस, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, फ्रैक्शन, तो ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर हम बात कर लें क्या कहते हैं इंग्लिश में, कंप्रहेंशन, वोकेब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूज ऑफ वर्ड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पैराजम्बल, फ्रेजेस एंड इडियम्स। तो इसी तरह आपकी ये सारे सिलेबस आपको यहाँ पे हमने दिख रखे हैं। आपको हिंदी में से पढ़ा अलंकार हो गया, विलोम, रस, संधि, तद्भव, तत्सम, ठीक इसी प्रकार आपको जनरल रीजनिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो भैया हो गया आपका सिलेबस टीयर 1 का, कि हाँ आपको टीयर 1 में क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा इन 5 सब्जेक्ट से। देखो इन 5 टॉपिक से आपको यहाँ से 100 क्वेश्चन आने वाला है भैया, इसको ध्यान रखना। यहाँ से आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 मार्क के आने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका टीयर 1 का तरीका कि टीयर 1 में आपका क्या हो जाएगा। टीयर 1 में सेक्शन बी होगा आपका, सेक्शन बी आप लोग ये देख लिए कि सेक्शन बी में आपको यहाँ पे ये सब देखने को मिलेगा। सेक्शन बी में आपको देखो ये आपका जनरल इंजीनियरिंग का कुछ पार्ट रहेगा, अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, फिर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपको ये टॉपिक हो गया, जैसे कि आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग में हो गया रेनफॉल ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, लाइफ इरिगेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कैनाल हेडवर्क,
रेगुलेटर, ये सब चीज़ें आपको, हाइड्रोलिक्स का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो ये मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए ये सारे सिलेबस तो है। कंक्रीट थ्योरी स्ट्रक्चर, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, एस्टिमेटिंग कास्टिंग, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे, इसका कोई चारा नहीं है, आपको बिना पढ़े यहाँ पे नहीं हो है। बाकी हम उनकी बात कर लेते हैं कि जो अभी तक इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, मतलब आज है आपका 27, मतलब आज तक वो जो लगे हुए थे, तो अब उनको क्या करना है। देखिए, अगर आप अभी तक अपने पूरे शिद्दत से इस तैयारी में लगे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी टियर 1 की तैयारी हो चुकी होगी। बस आपको अपना रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन के लिए सबसे अच्छा तरीका एक होता है मॉक टेस्ट का। अगर आप मॉक टेस्ट डे बाय डे, डेली बाय डेली अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है गाइज। अगर बेनिफिशियल कहने मतलब है कि अगर आपने सर्वेइंग पढ़ ली है, बीएमसी पढ़ ली है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया है, अगर आपको उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए वो सब बेकार है। क्योंकि भाई रिवीजन इज़ द की ऑफ द सक्सेस। रिवीजन एक मतलब सफलता की कुंजी है। अगर रिवीजन आप नहीं करते दिक्कत हो जाएगी। तो अगर रिवीजन में होता क्या है कि आपका बुक उठाकर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अगर आप डेली मॉक लगाते हैं तो मॉक लगाने से क्या होगा कि वो टॉपिक आपके मॉक्स में आएगा, आप उसको देखेंगे। अगर आप वो लैग कर रहे हैं तो आप उठा के नोट ज़रूर पढ़ेंगे। तो आपको अब क्या करना है कि बचे हुए दिन में मॉक पे काम करना है। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का नाम तो सुना ही होगा, यहाँ जितने लोग हैं सभी लोग टेक्स्ट बुक सुने होंगे। अगर आपने टेक्स्ट बुक का नाम सुना है भैया, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए, टेक्स्ट बुक ऐप जो है आप लोग प्ले स्टोर में जा कर के इंस्टॉल कर लीजिए। और वहाँ पे जो है 2999 या 350 का होगा भैया, 1 ईयर का, या शायद 18 महीने का हो चुका होगा। तो आप वहाँ से ले लीजिए, क्या कहते हैं, मेंबरशिप ले लीजिए। और आपके ऑल इंडिया जितने भी एग्ज़ाम होने वाले, जैसे आप अभी मान लो बीएसएफ जे एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीपीएसएल जे एग्ज़ाम होने वाला है, आपका ये डीएलजी हो ही रहा है, तो कितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले, सारे एग्ज़ाम आपको 350 के अंदर मिल जाएंगे। तो उससे आपको मॉक लगाने की एक प्रैक्टिस बन जाएगी। और मॉक आप किसी एक पर्टिकुलर, जैसे हम लोग भैया बेरोज़गार आदमी हैं, कहने का मतलब हम लोग पास इतना पैसा है नहीं कि हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का अलग अलग किसी से, क्या कहते हैं, कि टेस्ट सीरीज लें कि हाँ टेक्स्ट बुक डी का यहाँ से ले लिए और आसान जी का वहाँ से ले लिए। तो अब हमें पास भैया, हमको बचाना है अपना पैसा, पैसा बचाना है तो हमको 350 के अंदर टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करा रहा है आपको पूरे 1.5 साल तक का। जितने भी एग्ज़ाम आने वाले सारे एग्ज़ाम को आपको टेक्स्ट बुक आपको वहाँ पर टेक्स्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करने वाली है। तो आप लोग की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग अपना जो है यहाँ मेंबरशिप ले लीजिए। अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं तो यहाँ पे आप कर लीजिए। तो ये तो बात ये उनके लिए है कि जो अभी तक तैयारी कर रहे थे, मतलब अभी तक, मतलब कहने वाला है कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे कि हाँ हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अच्छे से हमको पढ़ना है। तो अब उनके लिए लास्ट मोमेंट में बचे हुए 1 महीने हमको टेक्स्ट बुक पे या कहीं पर भी अगर आपने अकल अलग कहीं से ले रखा है तो ऐसी बात नहीं है कि वो टेक्स्ट सीरीज़ ख़राब है या कुछ ऐसा है। मेरा मोटिव ये है कि आपको कम पैसे में अधिक चीज़ें वहाँ पे डिलीवर होती हैं टेक्स्ट बुक पे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ अपने हर एक इवेंट में, हर एक चैनल पे या अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ। तो रही बात अब उनकी, जो अब 1 महीना बचा है और वो चाहते हैं कि हम इसमें कुछ अच्छा कर जाएं, तो उनके लिए सबसे भैया अहम बात ये है कि आप लोग इस 100 नंबर को अपनी मुट्ठी में करो। हिंदी को, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, ये जीके जीएस को, इसको मतलब 100 में आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करें। क्योंकि आप 100 में उधर आप देख रहे हैं कि जनरल इंजीनियरिंग में मार्क कार्ड मैचिंग रखी है, जनरल इंजीनियरिंग भी अच्छी खासी है, तो इसमें बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। और अपना टेक्निकल को अच्छा कर लीजिए आप लोग। और जो है आप लोग भी, ऐसा नहीं है कि आप लोग को मोगने लगाना है। अगर आप न्यू हैं, अभी अपने स्टार्ट की है, जो नहीं, ऐसा नहीं है आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, टेक्निकल हिंदी से आपका रास्ता नहीं है भैया। अगर न्यू कमर है, मतलब अभी नया स्टार्ट किए हैं, तो आपके लिए डिटेल्स है ही नहीं, लेकिन आपने कुछ तो पढ़ रखा होगा पहले तो आपको वहाँ पर अपने अब मॉक पे काम करना है। मॉक लगाइए, मॉक अपने अभी तक अपने जितना मॉक लगा रखा है रिवीजन करिए। रिवीजन कैसे होगा, बहुत लोग कहते हैं भैया रिवीजन करो, नोट्स उठा के पढ़ते होगे, 2-3 मिनट 10 मिनट पढ़ते होगे, मन नहीं करता होगा। लेकिन रिवीजन का सबसे एक अच्छा तरीका है मॉक लगाना। आप डेली एक टाइम रूटीन मान लीजिए कि हमको इतने टाइम पे डेली एक मॉक लगाना है। जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसके डेली एक मॉक लगाइए।
मॉक लगाने से क्या होगा, उसमें सारे टॉपिक आपके इंक्लूड होंगे, आपका दिमाग वहाँ पे लगेगा कि हाँ यार इस सर्वे हमने पढ़ रखा है, या बीएमसी हमने पढ़ रखी है, हाइड्रोलॉजी हमने पढ़ रखी है, इरिगेशन हमने पढ़ रखी है, टीएसपी हमने पढ़ रखी है। तो जो चीज़ें हमने पढ़ रखी है यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है तो हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं आप कर पाएंगे तो आपके अंदर की आत्मा आपको झकझोरेगी कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप उठा के नोट्स देखेंगे, आप अपना अच्छा कंटेंट उसमें करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है गाइस। अगर आपको सिलेबस में या टीयर 1 एग्ज़ाम में अगर किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स के नीचे मैसेज कर सकते हैं, और हमारे सिविल ज्ञान नाम से एक यूट्यूब वो क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे पूरी पीडीएफ हमसे से प्राप्त कर सकते हैं। आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से आपको इस डी एग्ज़ाम में कहीं पर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लास्ट में यही कहना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको बताया, अब बचे हुए 1 महीने में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन करें, अच्छे से रिवीजन करें, फालतू इधर उधर घूमने की, इधर उधर कहीं जाने की, मुँह मारने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो अभी तक पढ़ते हुए आए हैं आप उसी को अब जो है रिविज़ाइज़ करिए और मॉक लगाइए। मॉक लगाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारे एक्चुअल में कितने स्कोर आ रहे हैं, कितने हम वहाँ पे करके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।